प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 के गणित विषय के इस वीडियो क्लास में आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि तो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है, त्रिकोण मतलब 3 कोण से बनी हुई आकृति हो, और मिति का अर्थ होता है मापन। आपने पढ़ा है जब किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाता है, अर्थात 90 अंश का हो जाता है, तो बाकी के 2 न्यून कोण होते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है। अब तक हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि बाकी की वे भुजाएं जो अपने सम्मुख न्यून कोणों को सबटेंड करती हैं या न्यून कोण का निर्माण करती हैं, उनमें से एक भुजा को हम आधार और एक भुजा को लंब कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर चूँकि हम जान रहे हैं कि 2 न्यून कोण पाए जाते हैं समकोण त्रिभुज में, अब त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात किन्हीं 2 भुजाओं के बीच एक नियत अनुपात होता है एक नियत कोण के लिए। ऐसे समझें, जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में एक न्यून कोण थीटा से डिनोट किए हुए हैं। अब थीटा की सम्मुख भुजा AB, यहाँ AB को ही हम लंब कहेंगे। यदि कोई न्यून कोण अल्फा यहाँ पर डिनोट कर दिया जाता है, तो अल्फा कोण के लिए लंब BC हो जाएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी हम त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे कि किस कोण के लिए हम किस कोण के लिए अनुपात लिख रहे हैं। अगर थीटा कोण के लिए लिख रहे हैं तो AB भुजा लंब होगी, BC आधार होगी और AC तो कर्ण है ही। यदि वही अनुपात हम अल्फा के लिए प्रयोग करें, जैसे यहाँ अल्फा की सम्मुख भुजा, तो अल्फा की सम्मुख भुजा यहाँ लंब होगी और इसमें BC हो जाएगी, अर्थात जो थीटा के लिए आधार थी अब वो अल्फा के लिए लंब हो जाएगी। और फिर अल्फा की संलग्न भुजा आधार होगी, और जो कि इस चित्र में AB है। अच्छा, लंब और आधार का निर्धारण हम कोणों के आधार पर करेंगे। बच्चों, इस फैक्ट को आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। अब हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, अर्थात किसी एक कोण के लिए, जैसे आप चित्र में आप देख रहे हैं कि थीटा कोण के लिए यदि हम कोण थीटा को न बदलें और बीच में एक समकोण त्रिभुज और बना दें, और जैसे उसका नाम हमने A' B' रख दिया, तो आप देख रहे हैं A' B' और C में ये जो समकोण त्रिभुज A' B' और C है, इसमें लंब छोटा हो गया, आधार भी छोटा हुआ, तो कर्ण भी छोटा हुआ। अर्थात यदि कोई न्यून कोण बिना बदले हुए, किसी न्यून कोण को हम चेंज न करें और कोई एक भुजा अगर हम चेंज करते हैं, तो बाकी की 2 भुजाएं भी एक निश्चित अनुपात में चेंज हो जाती है। इसलिए ज़रूरत आ गई कि एक त्रिकोणमिति अनुपात जो हमारे दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा गणित का तरीका हो जाता है। अब यहाँ पर आज हम आपको कुछ निश्चित अनुपातों के मतलब क्या होते हैं और उन अनुपातों का नाम तथा उस अनुपात यानी कोई अनुपात किन किन भुजाओं के बीच का अनुपात कहलाता है। आज हम यही सूत्र आपको देकर और
छोड़ देंगे, जिसे आप बाय हार्ट यानी कंठस्थ कर लीजिएगा, और तब आगे का प्रॉब्लम जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात साइन है थीटा के लिए। और ध्यान दीजिएगा, कभी साइन थीटा को आप साइन गुणे थीटा नहीं समझेंगे, ये सिर्फ ये बताता है कि थीटा कोण के लिए साइन, साइन का मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, और लंब क्या होगा वो थीटा बताएगा। अर्थात इसमें अगर हम देखें तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। इस प्रकार से ठीक कास थीटा, अब आधार बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण है, लेकिन आधार कौन सी भुजा होगी ये थीटा के अनुसार बताई जाएगी। इसके बाद इस चित्र के दृष्टि से यहाँ ए बी बटे ए सी हो जाएगा, यहाँ पर बी सी बटे ए सी हो जाएगा, और यहाँ पर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। आप देख रहे हैं सब इसके व्युत्क्रम है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, जो लंब बटे कर्ण साइन था, कोसेक कर्ण बटे लंब हो गया। जो कास आधार बटे कर्ण था, सेक जो है कर्ण बटे आधार हो गया। और कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। और इस फिगर के अनुसार यहाँ ए सी बटे ए बी हो गया, यहाँ ए सी बटे बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर बी सी बटे ए बी। थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं, ये अनुपात आज आप याद रखेंगे, ये आपका मुख्य होमवर्क हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यह न्यून कोण अल्फा होता है तो साइन अल्फा हम क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इसको भी हम लंब बटे कर्ण ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मतलब साइन से है, साइन से है, तो साइन का सिर्फ मतलब होगा लंब और कर्ण का अनुपात। कास अल्फा लिखा हुआ है तो कास का सिर्फ यही मतलब हुआ कि आधार और कर्ण का अनुपात। टैन अल्फा लिखा है तो लंब और आधार का अनुपात। तो फिर अंतर क्या है, आप कहेंगे साइन थीटा भी लंब बटे कर्ण है, साइन अल्फा भी लंब बटे कर्ण है, बिल्कुल सही है। अंतर ये है कि थीटा के लिए कोई और भुजा लंब होगी, अल्फा के लिए कोई दूसरी भुजा लंब होगी। बच्चों आज हम आपको यह काम दे रहे हैं कि जरा बताएं, जैसे साइन अल्फा लंब बटे कर्ण है तो यहाँ अल्फा के लिए लंब बी सी हो जाएगा, इसको हम बी सी बटे ए सी लिखेंगे। बाकी ये दो और कोसेक अल्फा आपको लिखना होगा, सेक अल्फा आपको लिखना होगा, और काट अल्फा आपको लिखना होगा, जिसमें आज के प्रकरण में आपको दो बातों का बहुत विशेष ध्यान देना है। पहला ये कि किस अनुपात का नाम, यानी किन दो भुजाओं के अनुपात का क्या नाम है, और किस कोण के अनुसार हम लंब और आधार का निर्धारण करते हैं। बच्चों आज इसको याद करके आइए, कल आपका यह चैप्टर आसानी से समझ में आएगा और समाप्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक। वेरी वेरी थैंक यू।